कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर की ऊर्जा ही जीवन को चलाने लगती है। आज हम एक बहुत ही पुरानी दिलचस्प कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे हमारे घर, हमारी रहने की जगहें, हमारी खुशियों और यहाँ तक कि हमारी मुश्किलों से भी जुड़ी होती हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है और इसका जवाब एक बहुत पुरानी कथा में छिपा है। एक ऐसा जवाब जो शायद हैरान कर दे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा विक्रमादित्य से। अब सोचिए, एक राजा जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनका जो आलीशान महल था ना, वो बीमारियों, लड़ाई झगड़ों और लगातार हो रहे नुकसान का एक अड्डा बन गया था। अब राजा बेचारे पूरी तरह हताश हो गए। उन्होंने मदद के लिए हिमालय में महान ऋषि वशिष्ठ की शरण ली। उन्हें पक्का यकीन था कि कोई बाहर का दुश्मन है, कोई है जो उन पर काला जादू कर रहा है। पर असल जवाब तो कहीं और ही छिपा था, उनके बहुत करीब। ऋषि ने जो सच बताया वो राजा के लिए एक झटके जैसा था। उन्होंने कहा, समस्या बाहर नहीं है राजा, किसी जादू टोने में भी नहीं। असली दिक्कत तो महल के अंदर की ऊर्जा में है। एक बहुत बड़ा असंतुलन आ गया है। मतलब वो एक महल तो था, पर कभी घर बन ही नहीं पाया। ऋषि ने आगे समझाया कि देखिए, हर घर ना एक जीती जागती चीज की तरह होता है। उसमें प्राण होते हैं, मतलब लाइफ फोर्स। हर इमारत की अपनी एक आत्मा होती है, जिसे शास्त्रों में वास्तु पुरुष कहा गया है। और राजा से गलती ये हुई कि उन्होंने अनजाने में अपने ही महल की इस जीवन शक्ति को, इस प्राण ऊर्जा को जहरीला बना दिया था। और फिर ऋषि ने उन 7 गुप्त दरवाजों का राज खोला, जिनके जरिए नकारात्मक ऊर्जा यानी कि अलक्ष्मी, जिसे कलह और गरीबी की देवी माना जाता है, किसी भी घर में घुस जाती है। तो ये थीं वो 7 गलतियां, ऐसी छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। जैसे कि घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे घर का दिमाग कहते हैं, अगर वहां कबाड़ या भारी सामान रख दिया तो सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है, सही फैसले नहीं हो पाते। फिर टपकता हुआ पानी, ये सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं, ये तो धीरे धीरे घर की दौलत और सेहत को बहा ले जाता है। एक और बात, घर में रुकी हुई घड़ियां, ये सिर्फ समय नहीं रोकती, ये तरक्की और खुशहाली को भी रोक देती हैं। और घर का दक्षिण पश्चिम कोना, ये घर की नींव है, स्थिरता का प्रतीक। इसे हमेशा भारी और बंद रखना चाहिए। अगर ये खुला है तो समझो जीवन में अस्थिरता और असुरक्षा को दावत दे दी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, रसोई। अगर रसोई में लड़ाई झगड़ा हो या दुखी मन से खाना बनाया जाए तो वो खाना जहर जैसा असर करता है पूरे परिवार की सेहत और मन पर। तो अब जब समस्या पता चल गई तो उसका समाधान भी तो चाहिए था। ऋषि ने राजा को सिर्फ दिक्कतें नहीं गिनाई, बल्कि महल को शुद्ध करने और उसकी ऊर्जा को फिर से संतुलित करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली 5 कदमों वाला उपाय भी बताया। इस उपाय का नाम था पंचतत्व शुद्धि, मतलब 5 तत्वों से घर को प्यूरिफाई करना। देखिए कितना वैज्ञानिक तरीका है। सबसे पहले आकाश और वायु तत्व के लिए घर से सारा कबाड़, टूटी फूटी चीजें, पुराने कपड़े सब बाहर, ताकि नई पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आने की जगह मिले। फिर पृथ्वी तत्व के लिए समुद्री नमक मिले पानी से पोछा लगाना, ये जमीन में जमी हुई सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है। जल तत्व को संतुलित करने के लिए घर का एक एक टपकता नल ठीक करना। अग्नि और ध्वनि के लिए घर के हर कोने में गूगल का धुआं करना और शंख या घंटी बजाना, ताकि छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा भी भाग जाए। और सबसे आखिर में चेतना की शुद्धि, मतलब घर में प्यार, सम्मान और शांति का माहौल बनाना, खासकर रसोई में और सूरज ढलने के वक्त। राजा विक्रमादित्य महल वापस लौटे और पूरे 41 दिन तक बड़ी लगन से वो सारे उपाय किए जो ऋषि ने बताए थे। यकीन मानिए, ये सब करना इतना आसान नहीं था, पर राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वो डटे रहे और जो बदलाव आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सचमुच वो महल जो कभी निराशा और बीमारियों का अड्डा था, अब शांति और समृद्धि का मंदिर बन चुका था। रानी की सेहत ठीक होने लगी, राजकुमारों में जो झगड़े होते थे वो प्यार में बदल गए, और राजा का खाली होता खजाना फिर से लबालब भरने लगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, सबक क्या है? वो ये कि किसी भी जगह की ऊर्जा को बदलकर वहां रहने वालों की किस्मत को भी बदला जा सकता है। सोचिए, महल वही था, लोग भी वही थे, बदला तो सिर्फ उस जगह की एनर्जी को, और सब कुछ बदल गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कोई घर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक चारदीवारी है, या फिर वो अपने अंदर रहने वाले जीवन का एक जीता जागता आईना है।
इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।